सरकार को तय करना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और मामले की। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिंदू छात्राओं को हिजाब, नमाज और कुरान पढ़ाने के मामले में लगातार खुलासा हो रहा है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण एवं अधिकार आयोग ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को रिपोर्ट सौंपी। स्कूल के अंदर से मस्जिद जाने का गुप्त रास्ता होने का उल्लेख किया। बताया यह भी जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन ने जिस रास्ते को मस्जिद जाने के लिए बनाया, यह रास्ता 20 मीटर लंबा है, जो मस्जिद के सामने से खुलता है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने दमोह कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए कहा। आयोग ने स्कूल के लोगों पर भी सवाल खड़े किए। इसमें भारत का नक्शा आधा दिखाया गया है। राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के सदस्य ओमकार सिंह के मुताबिक स्कूल के अंदर अनेक खामियां हैं। इनके दस्तावेज हाथ लगे हैं। इनमें हर दस्तावेज महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे इकरारनामे भी हैं जो जांच का विषय है। जो रिपोर्ट राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को भेजी गई है, उसमें बताया गया है कि स्कूल के अंदर बने गुप्त रास्ते के जरिए स्कूल से मस्जिद आना जाना होता है। स्कूल में कई जगह आयतें भी लिखी हुई हैं। मामला सामने आने के बाद इन्हें पेंट कराकर छुपाने की कोशिश की गई। उधर विवाद बढ़ने के बाद दमोह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्कूल प्रबंधन सहित 11 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच करने की बात की जा रही है। सुनिए एसपी राकेश सिंह क्या कहते हैं। इसके खिलाफ एफआईआर हुई, कब तक गिरफ्तारी हुई? प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर हुई है। फिर बयान होंगे, बयान के आधार पे जो भी तथ्य और आएंगे, हो सकता है धाराएं बढ़े, हो सकता है आरोपी के नाम बढ़े, और भी चीजें, कई नई चीजें आ सकती हैं। तो इसलिए उसकी विवेचना का प्रतीक्षा करनी चाहिए। मामला सामान्य नहीं, गंभीर मामला है। भारत माता का वो कमेटी जांच कर रही है ना, ठीक है, कमेटी जांच करके रिपोर्ट देगी तो उसमें बाकी तथ्यों पे आगे बढ़ेंगे। सर कितने लोगों पे एफआईआर? प्रबंध कमेटी के लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। अब एक और जहां पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कराया, तो वहीं दूसरी ओर गंगा जमुना स्कूल के संचालक इदरीश खान के दाल मिल के कृषि मंडी, वन विभाग और जीएसटी की टीम ने भी छापेमारी की। टीम ने फुटेरा मोहल्ला स्थित मिल पर सर्चिंग भी शुरू की है और यह बताया जा रहा है कि स्कूल संचालक इसी परिसर में रहता है। जरा सुनिए कि जीएसटी ऑफिसर का क्या कहना है। पल्सेस में हम लोग कार्रवाई करने आए हैं। इसमें हम सेल परचेज देखेंगे, इनका मंडी से क्या खरीदी करते हैं, क्या बिक्री दिखा रहे हैं, उस पर टैक्स वगैरह बन रहा है, जमा कर रहे हैं कि नहीं। तो अभी हम लोग इंटर किए हैं, इनको अपना पावर दिखा के साइन करा लिए हैं। इनके प्रोपराइटर जो हैं वो नहीं है, अभी देखते हैं, अगर आ जाएंगे ठीक है, नहीं जो भी है उनके आधार पर अपन कार्रवाई करेंगे। तो क्या शिकायतें मिल सकते हैं? तो अब इसमें यही शिकायतें हैं कि इनके द्वारा गड़बड़ियां की जा रही हैं, वही देखने आए हैं। नहीं, अभी हम लोग तो यहीं आए हैं। सर कितनी जगह पे छापा मारा? अभी तो ये गंगा जमुना पल्सेस में ही हमको पावर मिला है, तो हमारी टीम तो यहीं आई है। बाकी और टीमें जहाँ हो अपने को, ये यहाँ तो हम लोग सेल्स टैक्स के आए हैं, इसके साथ उसके फूड के भी हैं और आपके लेबर के हैं, मंडी के हैं, बाकी लोग भी प्रशासन है। कई सालों से यह मामला दमोह में चल रहा था। सरकार का इंटेलिजेंस फेल हो गया, वो इसकी सूचना नहीं दे पाया। देश भर में जहां भी इस तरह के मामले आते रहे तो प्रदेश के गृह मंत्री हुंकार के साथ सख्त कार्रवाई की बात करते रहे। लेकिन जब दमोह में मामला आया तो प्रदेश के गृह मंत्री ने एक लंबी सांस ली और मामले की गंभीरता को समझते हुए क्या कहा, सुनिए। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा, इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं। साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की, न साक्षी पे की कभी, न श्रद्धा पे की कभी, लेकिन इस पर जरूर करते हैं। उनकी ये पीड़ा है और मानसिकता जिहादी इसी को कहलाते हैं। जातिगत राजनीति करते हैं। दमोह के अंदर हमने पासपोर्ट की जांच के लिए बोल दिया है। दमोह के अंदर वो कब विदेश गए, कब आए, ये बोला है। और क्या क्या इस संबंध में कार्रवाई हो सकती है, सारी कार्रवाई के निर्देश एसपी कलेक्टर को दिए जा चुके हैं। उधर द दमोह स्टोरी में हिजाब शुरू हुआ, विवाद धर्मांतरण तक पहुंचा तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई।
जहां एक और बीजेपी कांग्रेस इस मामले पर चुप्पी साधने के आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी के 19 साल के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ये कहती है कि 19 साल तक आप कहां थे, आपको ये दिखाई नहीं दिया, अब चुनावी फायदे के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और बीजेपी कहती है कि जनाब आप इस मसले पर कोई तो प्रतिक्रिया दीजिए, आपकी चुप्पी क्या कहती है ये भी हम समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में जिस तरह का मामला सामने आया है, सबसे पहले मामला हिजाब के रूप में सामने आया है और जैसे ही सरकार के संज्ञान में मामला आया, शिवराज सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री जी ने, खुद गृह मंत्री जी ने, खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने तत्काल इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार के कड़ी कार्रवाई के निर्देश के बाद इस पूरे मामले की जांच हुई और उस जांच में जो रोज नए तथ्य निकल के आ रहे हैं कि किस प्रकार बच्चों को, स्कूली बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाता था, किस प्रकार उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए बाध्य किया जाता था, किस प्रकार उन्हें आयतें पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता था, किस प्रकार से उनके हाथ में बंधे हुए कलावा काट दिए जाते थे, माथे पर लगे हुए तिलक को मिटा दिया जाता था, किस प्रकार से शिक्षिकाओं के धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए और जिस प्रकार से अब एक नया मामला सामने आया है कि रास्ता स्कूल से मस्जिद तक एक गुप्त रास्ता था, वो भी सामने आया है और किस प्रकार से स्कूल के लोगों के अंदर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उस लोगों का इस्तेमाल जो स्कूल के संचालक अपने सारे व्यवसायिक संस्थानों में कर रहे थे, टेरर फंडिंग से लेके विदेशी फंडिंग की भी बातें सामने आ रही, यह सब भी जांच का विषय है। लेकिन इतना सब मामला सामने आने के बाद जब सरकार ने सख्त कदम उठाए, सरकार की मुखरता से इसके ऊपर कार्रवाई हुई, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हर देश विदेश की छोटी घटना पर, कर्नाटक के हिजाब से लेके केरल स्टोरी पर बयानबाजी करने वाले कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी इस पूरी घटना पर मौन है। पिछले 7 दिन से उनका मौन नहीं टूटा, उनके मुंह में दही जमा हुआ है। कमलनाथ जी की ट्विटर की चिड़िया तक नहीं उड़ी, उनकी एक मांग सामने नहीं आई कि इसके दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। स्कूल संचालक के खिलाफ एक भी किसी का सामने नहीं आई, स्पष्टीकरण के लिए चुपाई कर रही है। आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो ये प्रदेश में इस तरह की घटना सामने आती है तो ये लोग मौन धारण कर लेते हैं, तो ये लोग मौन धारण बयानबाजी करते हैं। परिवर्ष के नेताओं का वार्ता में खड़ी नहीं होती। गंगा यमुना स्कूल मस्जिद और मंदिर के राजनीति का अखाड़ा बन गया। लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक 30 वर्षों से जयंत मलैया दमोह से विधायक रहे हैं, लगातार 25 वर्षों से सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, पिछले 2 पंचवर्षीय से प्रहलाद पटेल हैं। तब भारतीय जनता पार्टी को 18 साल में यह स्कूल क्यों नहीं दिखाई दिया? यह तो साफ हो रहा है और साफ सिद्ध हो रहा है कि यह आने वाले चुनाव को सांप्रदायिकता का रंग देने के लिए शिक्षा के केंद्र को बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने भ्रष्टाचार को सांप्रदायिकता के आड़ में छुपाना चाहती है। और शिवराज जी, मैं आपसे सवाल करता हूं कि सांसद विधायक सब आपके, केंद्र में सरकार आपकी, सत्ता में मुख्यमंत्री 18 साल से आप बैठे हो, तब आपको दिखाई नहीं दिया। आज चुनाव के समय ही आपको गंगा यमुना स्कूल और दमोह का स्कूल क्यों याद आया?